ओम शांति। आज का महावाक्य है 24/5/2025। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो यानी बातचीत करो। प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर है, जो देही अभिमानी है, जो आत्म अभिमानी है, वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता है। जो अनर्थ की बातें, व्यर्थ बातें करेंगे उससे कोई फल नहीं निकलता है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। क्या कह रहे हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। कई लोगों का यही सोच है कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनो, क्योंकि ऐसा कहेंगे तो हम शक्तिहीन, पुरुषार्थहीन बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। तो हमें उस परमात्मा को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब किताब चुप करना है। जब हम परमात्मा की याद में साफ दिल से रहेंगे तो हम सारे हिसाब किताब चुप कर देंगे। वरदान है, ताज और तख्त को सदा कायम रखने के लिए निरंतर स्वतः योगी भव। निरंतर स्वतः योगी भव। डिटेल है, वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। जब हम परमात्मा के बनते हैं तो हमें क्या मिलता है? ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त, दिल का तख्त। हम किसके दिल पे हैं? परमात्मा के दिल पे बैठे हैं। सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं है, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है। कौन सा संबंध है? पिता का। परमात्मा हमारा पिता है। तो एक तो संबंध समीप का है और दूसरा प्राप्ति अखुट है, क्योंकि परमात्मा वो प्राप्ति कराते हैं जो कभी खुटता
नहीं है, यानी खत्म नहीं होता है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद रहती है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद रहती है। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अव्यक्त इशारे हैं। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है, चाहे वो मन की हो, चाहे तन की हो, चाहे धन की हो। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई? आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वह स्वयं तो पावन होंगे। जो दूसरों को पावन बनाने वाला है वो खुद तो पावन होगा ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः आती है। जब हम पावन होंगे तो हमारे पास सुख और शांति स्वतः आएगी। अगर अशांति है इसका मतलब कि हम पावन अभी बने नहीं हैं। सबसे बड़े से बड़ी महानता है ही पावन बनना। जब भी इसी महानता के आगे सभी सर झुकाते हैं। क्या करते हैं? आज भी देखा जाए तो इसी महानता के आगे सभी सर झुकाते हैं। ओम शांति।